लहुल हम्द व लनल मदह, हमद उसका, मदा हमारी। अब बुजुर्गों भाई और अजीजों, मैंने जब गुलाम दिलशाद नकवी हुसैन के वलीअहद के इस जुमले पे गौर किया, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। हमद हे में दा, मदह में दा है। जो हर्फ हमद में है वही हर्फ मदह में है, बस तरतीब बदली हुई है। ठीक है ना? देखो मेरे साथ एक सौदा कर रहे हैं, यह तो नारे की पक्की पक्की छुट्टी में बखुदा में कतई नाराज नहीं होगा कि आप लोगों ने नारा क्यों नहीं लगाया। हे में दा तेरा का मदा में क्या है? में दा है। हमद हे से शुरू है, मदा है से खत्म है। मैं कह गया हूं, अक्सरियत रह गई है। हमद का आगाज है और मदा का अंजाम है। हम हे के बाद में फिर दा, मदा आगाज मीम से, फिर दा, फिर है। शाहरुख खाना मैं उबरान क्या मजालिस में बता चुका हूं, जो लोग वहां होते हैं, कि अल्लाह के 7 नाम ऐसे हैं जो आइम्मतुल अस्मा कहलाते हैं, कि अल्लाह के नामों के भी इमाम हैं। और फिर एक नाम ऐसा है जो इमाम और आइम्मतुल अस्मा कहलाता है, अल्लाह के नामों के इमामों का भी इमाम। मेरी बात में भरोसा भी शक न करो, मर्जी के आलम से पूछना किसी आलम से, मजमा बात से नहीं, कि वो नाम कौन सा है जो उसके नामों के इमामों का भी इमाम है, तो वो आपको बताएगा। वो नाम है अल हाई। अल हाई ये नाम अल्लाह के नामों के इमामों का भी बादशाह इमाम है। मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ। हाई के मानी क्या है? जिंदा, जिंदगी से जिंदा है। बताओ ना, खुदा जिंदगी से जिंदा है, भाई जिंदगी का तो खालिक है वो। तो फिर ये मयार न बनाना कि हर जिंदा जिंदगी का मोहताज होता है। नहीं, अभी तक पिछला मामला हमारे हाथ कदम नहीं हो रहा। सर उठाओ, रज़ाकार हो जाओ, होशियार हो जाओ। खुदा का नाम हाई हे से शुरू है, और खुदा ने अपनी हुज्जत का नाम हे से शुरू किया, जिसे हुसैन कहते हैं। तो फिर वो जिंदगी उमरान हुसैन में होनी चाहिए, है या नहीं? सारा जिस्म अलग, अब देखिए कोट खरीद तो मैं भर नहीं सकूंगा, आप में जुमले अर्शी भेजूंगा अगर खरीद सको तो। बोलने का ताल्लुक फेफड़े से है। आप कोई भी लफ्ज बोले ना, लफ्ज मुंह से निकलने से पहले बदन को हल्की सी जुम्बिश मिलती है। वो क्यों मिलती है? कि फेफड़ों में हवा भरती है। वो फेफड़े इस नरखरे को हवा देते हैं। ये नरखरा लहबात को, लहबात हल्क लगों को लब लफ्ज बनाते हैं। फेफड़ा ना हो तो बोला ही नहीं जा सकता। मछली नहीं बोल सकती क्योंकि फेफड़ा नहीं, इसलिए अल्लाह ने उसे जबान ही नहीं दी।
कि उसकी हिकमत के खिलाफ है। तो हुसैन के फेफड़े वाला हिस्सा तो है करबला में, नेज़े पे सर है। और मेरे भाई सिर्फ बोल रहा होगा तो मैं क्यों मजलिस में ये जुमले कहता, कुरान पढ़ रहा है। लेकिन अब लफ्ज कहने लगा मुझे नहीं पता कि किसके कलेजे पे खलाशा पड़नी है, किसके चेहरे पे पूरा गुलिस्तान खिलना है। हुसैन नेज़े पे भी उसकी बोली बोल रहा है। अच्छा, और मीम तो है यही कि जानना बिहार से मोहम्मदी जी, अगर मोहम्मद न होते मीम न होती तो हम हुसैन से आवाज हुआ, मोहम्मद से गुजरा। और ना बेटे किसी को मेरी बात बेटा ये बेटे भरोसा न हो तो आओ मेरी उंगली पकड़ो, मस्जिद नबी में ले चलो। तुझे कोई सजदे में नजर आएगा, कोई पुष्ट पे दिखाई देगा, फिर देख लेना हुसैन से हमद शुरू हो रहा है। अल्लाह अकबर जी। और ये दाल क्या है, उलमाए हरूफ से पूछना। ये हर्फ तबीयत है, मतलब अबजद है, अलिफ बे जीम दाल। हाँ, अलिफ हर्फ अक्ल है, बे हर्फ रूह है, जीम हर्फ नफ्स है, दाल हर्फ तबीयत है। इसीलिए इसकी शक्ल भी सजदे की है। नहीं, लिखी हुई दाल को गौर करो, और जो बंदा सजदे में पड़ा है उसे भी देखो। हाँ, यह हकीकत है हमद की। और सारो खाना और मदह मोहम्मद की मीम से शुरू होती है, फिर हर्फ तबीयत से गुजरती है, हुसैन की हे पे खत्म होती है। अल्लाह अकबर। यानी हमद के हर्फ उल्टो मदह बनेगी, मदह के हर्फ उल्टो हमद बनेगा। और सज्जाद कह रहा है हमद उसका, मदह हमारी। पहुंचे हो या मैं खोल दूंगा। हुसैन के दस्तार के बारिश के फरमान का मकसद ये है, हम उसकी हमद करते हैं, वो हमारी मदद करता है। बैठे हो, चले गए हो? क्या व्यापार है, क्या तिजारत है अब्दुल महबूब की है? इन्होंने उसके हमद का ठेका लिया। कौन करेगा जो हमद इन्होंने की? आदम से ईसा तक न कर सके, तेरी मेरी क्या हकीकत है? हम क्या बेचते हैं? हाँ, और सिर्फ इस घर से उपरांत मैंने ऐसे जुमले सुने हैं। सज्जाद मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, अंता दाओतनी इलैका व बलगतनी अलैका। पालने वाले, तूने ही तो मुझे अपनी तरफ बुलाया है। मुनारे अलान के हैया अला सलाह कह के नमाजियों को बुलाने वालों, सज्जाद कह रहा है अंता दाओतनी, तूने मुझे दावत दी अपनी तरफ, बदलतनी अलैका, और तूने ही मुझे दलील दी अपने वजूद पर। थक गए हो या सर से गुजर गया जुमला? हाँ,
देखो, दाद वही देगा जो दे सकता है, जिसे आदत है देने की, जिसे मैं रोको भी वो देगा, जिसे नहीं है उसकी मिन्नत भी करो तो नहीं देने का। लेकिन चेहरे तो अपने इख्तियार में होते हैं ना। तो वजहुल्लाह के खानदान के जिक्र में चेहरे पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। वरना आज की ये परेशानी कल की पेशेमानी हो जाती है। जी भैया, अब मैं पता नहीं मैंने क्या पढ़ना था, ये चलने से पहले मुझे गुफरान ने बताया वहां कि इन्होंने फरमाइश तो मुश्किल है इनकी, वो मुकम्मल तो उसकी तकमील नहीं कर सकता, थोड़ा इक्तिबास उसमें से पेश करता हूँ। अगर फिर तो ताज़ा दमा होता तो फिर सारी भी पूरी कर देता। वैसे तो ये सारे के सारे खतीब अजल है, जब तक मुझे यकीन न होगा कि खरीदार है मेरे सामने, तब तक सारे खतीब हैं। लेकिन इस खानदान के एक बिल्कुल हवा के झोंके की तरह गुफरान जुमला कह के दिल चाहता हूँ कि अबाशा गुजरना चाहता हूँ, संभाल लेना यार ये अदरक नहीं कहकर। लेकिन इस खानदान की दो हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने दुश्मन के दरबार में खिताबत की, एक मर्द एक पर्दादार। है एक के पास अली का नाम था, दूसरे के पास अली की ज़बान थी। जी बस मैंने जो कहना था कह दिया। तो अजीजों ने ये बानियान में छोड़ दो। बानियान में से पता नहीं किसने गुफरान से कहा कि तौजी साहब से कहें कि सैयद साजिदीन ने जो दरबार शाम में खुतबा दिया वो पढ़े। तो मैंने कहा भाई तबीयत तो बाहर नहीं है मेरी, मैं सारा खुतबा नहीं पढ़ सकता और दिल भी नहीं तोड़ता, उसमें थोड़ा सा इक्तिबास सुनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे मिजाज नहीं लग रहे खुतबा सुनने वाले। किसी ने यजीद पलीद से कहा, ये जो हुसैन का लब गली याद करा है, पाप जंजीर है, गले में तौक है, पाँव में बेड़ियां हैं, मजबूर कहती है इससे जरा दावत दे के मेंबर पे बैठ के कुछ बोल। क्या बोलेगा इस आलम में, तेरी फतह मुस्तहकम हो जाएगा। अब जो अपनी किस्मत को खुद बिगाड़े उसका क्या होगा। अल्लाह अकबर। जानते रहना जहां जहां भी बैठे हो। यजीद ने फिर हमारा सैयद साजिदीन से कहा, इशादल मेंबर वक्त मेंबर पे बैठ खुतबा पढ़। अब ये मेरी समझ से बाहर है कराची वालों, खुद हुज्जत खुदा है, खुद वली मुतलक है, खुद इमाम कानून है, लेकिन इजाजत के लिए खुफी की तरफ क्यों देखता है। जी करो, यहां भी तेरे मौला ने शरीयत हुसैन की तरफ देखा। बीवी ने मुस्कुरा के कहा, बेटे सोच क्या रहे हो, वाले से मिंबर को मिंबर मिल रहा है बैठ, हाँ? और खुद दुश्मन दावत दे रहा है। सज्जाद मिंबर पे आए और आते ही कुछ कहा, कहो तो कहूं। जरा माला तो मैं ना सुनना चाह रहा। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन आरफ़नी फ़क़द आरफ़नी।
मन अरफनी फकद अरफनी वमन लम यारिफनी अनब्नु मक्का व मिला अनब्नु ज़मज़म व शफा अनब्नु खैर मन तक़म्मस वरतदा अनब्नु खैर मन इंताला वरतफा अनब्नु मन हमद वक़अत बिअज़राफ़िर रिज़ा अनब्नु सिदरतिल मुंतहा अनब्नु मन हुम्मिला अलल बुराक़ फिल हवा अनब्नु मन उसिया इला समा अनब्नु मन दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना या अल-शाम अनब्नु अलिय्यिल मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर। अनब्नु अलिय्यिल मुर्तज़ा और जुमला खरीदना वाल में तर्जुमे में शब्द शामिल करूंगा इंशाअल्लाह। अनब्नु मन ज़रब खराती मल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह अनब्नु मन बाया अल बायतैन व हौज़र अल हिजरतैन व दरब बिस्सैफैन व ताउन बिल रुमहैन। तर्जुमा शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक मेरा और हम दोनों का मिजाज साथ देता है। फरमाया जो मुझे पहचानता है सो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले मैं मक्का और मिना का बेटा हूं। नहीं वहां ये जुमले बिस्मिल्लाह किताबों में मौजूद है, जरूर बच्चा बच्चा पढ़ सकता है। क्या सज्जाद ने ये कहा था कि ये मक्का जो शहर है इसके ईंट चूने गारे का बेटा हूं मैं। मिलादों में काम जहां जाके कुर्बानी करते हो उस जगह का बेटा हूं मैं। नहीं, मैं हकीकत मक्का का बेटा हूं। नहीं ये टूटे फूटे नारे मुझे खैरात में न देना कराती वालों, फिर थोड़ा हथेली पे बोले तो याद ही कहना वरना छुट्टी है। मैं हकीकत मक्का का बेटा हूँ, मैं हकीकत मिना का बेटा हूँ। इस दो जुमलों की मैं शरह करने बैठ जाऊं तो खमसा चाहिए मुझे। अब मक्का की हकीकत क्या है बताऊं? मक्का की हकीकत यह है कि वहां वो बैतुल्लाह बनता है जिसे तू सजदा न करे तो मुसलमान नहीं। चले तो नहीं मेरे घर मारने वाले। अब ये घर जाके सोचिएगा जरूर, हकीकत मक्का सजदे तलब करती है। नहीं, एक हकीकत जो जाहिर है उसे तो सजदों में लाता है तू, और दूसरी हकीकत जो बातें है वो तेरी इबादत में आए तो बातें हो जाती है। अच्छा दूसरा जुमला, मैं हकीकत मिना का बेटा हूं। वाला खुदा के लिए जागो। हाँ तेरे अकीदे का पहला पत्थर रखने लगा हूं। हकीकत मिना का बेटा हूं। वही बेटे मिना में क्या होता है? कुर्बानी होती है। आसान लोग समझता है, बच्चे भी समझे, किसी के नाम पे बच्चों वहां खून बहाया जाता है। जी जी जी, जब जाहिर मिना में खून बहाए बगैर मजहब नहीं बनता।
और ये थोड़ा सा रास्ता मैंने बना दिया हुजूर, इसी पे सफर करते रहना। आना जमजम व सफा, मैं जमजम का बेटा हूं, मैं सफा का बेटा हूं। यही जमजम जो तू बोतलों में भरता है। ये क्या है? कैसे वजूद में आया था जमजम? गजन सर अपने पढ़े का अल्लाह की अदालत तक भी जमजम, लेकिन उन्हीं जुमलों का जो मैं जिस तरह बयान करता हूं, अगर कोई अपनी तरफ से मिसाल शामिल करे वो मेरी जमानत नहीं। ये तो तुम्हें बता दिया जाता है कि किसी बच्चे ने एड़ियां रगड़ी थी और बेआबो ब्याहबाजी में चश्मा फूट पड़ा था। बच्चे पीछे ये फोन से कौन खेल रहा है? फोन से खेलना बंद करो, मैं तो देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं। हाँ, ये सफा और मरवा की दौड़ क्या है? बेताबी है उस मां की जिसका बच्चा प्यासा था। चलो खाना भाई बाजू खोल के, कभी सफा पे फिर मरवा पे, इधर भी धमकी है, इधर भी देखती है, ना उधर पानी ना इधर पानी। अपने बच्चे को भी देखते हैं, जो बच्चे की हालत नाजुक होती जा रही है। मेरे बुजुर्ग भाई, खुदा के लिए सारे सारा मेरी आंखों में आंखें रखना। जब 7 चक्करों के बाद भी पानी नजर ना आया, चादर उतार के बीबी हाजरा ने गले में डाल, इलाही बेअब्श अबी अब्दुल्लाह हुसैन, हुसैन की प्यास का वास्ता। एड़ियों की रगड़ से चश्मा फूट पड़ा। अब ये जमजम क्या है? इसकी हकीकत क्या है? हुसैन के प्यास के वास्ते का सदका है। मैंने तो कह दिया है, खुदा करे हाल मैंने खरीदा भी इंसान भी ऐसे ही हो। हुसैन के अच्छी, हुसैन की तशरीफी के वास्ते का सदका है ये जमजम। और सज्जाद कह रहा मैं हकीकत जमजम का बेटा हूं। जी उस पानी का बेटा नहीं, ये तो उस पानी से भी बहुत पहले है जिस पानी पे अर्श खड़ा है। जी अच्छा, मैंने उर्दू किताबें पढ़ने का तो मुझे मौका मिलता नहीं है, फारसी किताबें या अरबी। इसी खुतबे का अक्सर फारसी तर्जुमा करने वाले उलमा ने भी लिखा है, मन पिसारे कोहे सफा हस्तम, मैं कोहे सफा का बेटा हूं। मातम करने को दिल चाहता है। ये कोह किस लफ्ज का तर्जुमा लिया? कोह पहाड़ को कहते हैं। सज्जाद ने ये तो नहीं कहा अनबनो जबल सफा है, मैं जबल सफा का बेटा हूं, सफा नामी पहाड़ का बेटा हूं। सज्जाद कहा मैं सफा का बेटा हूं, उस हकीकत का बेटा हूं जिससे आदम सफीउल्लाह बनता। अल्लाह जी फंदा तो काफी है। अलम खैर मन तकम सबर तदा, जिस जिसने पैराहन पहना, जिस जिसने रिदा कंधे पे लपेटी, जो उन सब से बेहतर है, मैं उसका बेटा हूं। अलम खैर मन ताला वह दफा, जिस जिसने नालैन पहने, जो जो नंगे पांव चला, जो उनसे बेहतर है, मैं उसका बेटा हूं। मैं आपकी मदद कर देता हूं।
हाँ, तुम्हें मैं तहकीक करके आता हूँ आपकी खिदमत में, तुम्हें खुद में ढूंढना पड़े। मैंने जब बादशाह तहकीक की तो जूता पहन के सफर करने वाले का नाम सामने आया इब्राहिम, और जिसने जूते उतारे उसका नाम आया मूसा। और मैं जंगल में गुजार रहा मेरा है? जो पापों समय चला वो हजरत इब्राहिम, और जिसे कहा गया फखला ना गए इन्ना कबिल वादी मुकद्दस उतार जूते तो वादी मुकद्दस में आ गया है, तो नंगे पांव चले हजरत मूसा। और सरकार कह रहे जिसने जूता पहना, जो नंगे पांव चला, जो ऊन से बेहतर है। जीते रहो, जीते रहो। मैं राजी तुमसे, सज्जाद तुमसे राजी हो। यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। मैं उसका बेटा हूं जिसने चादर के कोनों से हजर अस्वद पकड़ के लगाया। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया अनबनो सिदरतुल मुंतहा, मैं सिदरतुल मुंतहा का बेटा हूं। किस किस जख्म पे फाहा रखूं, मरहम लगाऊं। जितना इल्म आज के जमाने में यतीम है ना, इतना पहले कभी ना था। मेरी तरफ देखना, जो दरख्त है बेरी का, उसी की बात कर रहा है सज्जाद। और पहले तो मुझे ये इबरत होती है, ये एक दरख्त है बेरी का, उसके नीचे जिब्रील खड़ा रहता है। गुफरान भी अपने नौकर को कमरे में सुलाता है, और जो अला कुल्ल शैइन कदीर की मसनद इख्तिदार का मालिक है, उसने अपने निजाम तदबीर आलम के जिब्रील जैसे अफसर के लिए कोई कमरा ही नहीं बनाया, वो बेरी के नीचे खड़ा रहे। तुझे जो उस्ताद ने पढ़ाया किसी तरह बेरी को कहते हैं, किसी लफ्ज के मानी की हकीकत जानिए ना कराची वाला, उसका मादा निकाल पूरा करो। जो मानी मादे के होते हैं वही उस हकीकत में होते हैं। अब लोगत देखना, लोगत तो लोगत होता है, उसका ना कोई मतलब होता है, ना मसरफ होता है, न वो गाली होता है, न वो सही होता है। जी न वो मुस्तफसिर होता है, न वो मुफस्सिर होता है, वो तो लोगत है। उठा के देख लेना, इसका मादा है सादार, सीन दार रे, साधारा, जो लफ्ज़ अरबी के हैं, इसका माना है अयतहय्यरा। ये लफ्ज़ निकला है हैरत से, यानी जहां मखलूक हैरान होकर रुक जाए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। याद रखो बंदे के बड़े बड़े बड़ी बात, जहां मखलूक, फिर से हो, जहां मखलूक खल्क हैरत से रुक जाए वो सिदरतुल मुंतहा। मैं चाहता था कि शायद नबी ये खुद पहुंचे, मगर इन सबको उठा के मुझे ही साथ में जाना पड़ेगा। आओ मेरे विला के परों पे बैठो। है? अब सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जिसके आगे मखलूक न जा सके। आप मेरे साथ चल, मैं दिखाऊं सिदरा से आगे वो मोहम्मद जा रहा है।
जिब्रील किसी दरख्त के पास गुम होकर नहीं रुकता। ये कराची वाले जिब्रील का मकाम है अच्छा शब मेरा कि इससे आगे तो मखलूक जा नहीं सकती। ये कैसे जा रहा है? क्या तो काफी है, छोड़ दो। और इसी तरह इशारा कर रहा है मैं सिदरतुल मुंतहा पर बैठा हूं, यानी जहां मखलूक हैरत का शिकार होकर रुक जाए, मैं उसका बैठा हूं। अच्छा, प्रोग्राम जुमला बड़ा सादा सा है लेकिन बड़ा पुरकार है। सादगी और पुरकारी को जो समझ सकते हैं वो मेरी आंखों में आके रखें। तो मत अनब नमन हुम्मिला अगर बुराक़े फिल हवा, मैं उसका बेटा हूं जो हवा में बुराक पे बैठ के आसमानों पे गया। अच्छा, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा, अच्छी तरह जानते होंगे इस हकीकत को कि जब कोई शख्स फजा में खला में जाए, जू जू बुलंदी पे जाता है, जानते रहना बाहर की हवा का दबाव कम होता जाता है, अंदर की हवा का प्रेशर दबाव बढ़ता जाता है ना? गलत नहीं कह रहा। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है जहां बैरूनी हवा का प्रेशर जीरो हो जाता है, होता ही नहीं। उस वक्त बंदा अंदर वाली हवा के प्रेशर से फट जाए, टुकड़ों में बढ़ जाए। और तेरा रसूल किसी जेट तैयारे पे बैठ के नहीं गया था, नहीं गया। पता नहीं यहां मेरे सामने कौन है और क्या बैठा है, ठीक है ना? किसी बंद मकान में सवार होकर नहीं गया। यही तो सज्जाद शामियों को बता रहा है जो घोड़े पे बैठकर हवा में सफर करके आसमानों पे गया। यही सज्जाद बताना ये चाहता था नमक हराम शामियों तो भी जैसा होता तो फट जाता। हाँ, मैं उसका बेटा हूं। इरादे सिर्फ इतने लोग होंगे। अच्छा, शुक्र है। देखना अनबन दना फतदल्ला फकाना आबा कौसैन और हदला। अब यहां मैं तरफैन की तफसीरों का ज़ामिन हूं, सिर्फ शिया तफसीर नहीं। बाद उलमाए अहले सुन्नत ने भी अपनी तफसीरों में ये तस्लीम किया है कि दना की जमीन है रसूल की तरफ और तदल्ला की जमीन है अल्लाह की तरफ। तो अगर ये बात है मेरे बुजुर्ग भाई और अजीजों बड़े भाई, तो फिर तर्जुमा यूं होगा, इधर रसूल करीब हुआ, जो पहले बात के जो कोई पद को रहते हैं रमिया फैलानी का मसाल चला रहा है और तो अल्लाह की जमीन है अल्लाह की तरफ। इधर मेहमान करीब हुआ, इधर मेजबान ने बेजिस्मी से इस्तेमाल। ये कहते कहते करवट बदली सज्जाद की खिताबत ने सर छाना। अब देखने वाली बात यह है वो काम
मुल्क यजीद का, जागना, शहर यजीद का, हुकूमत यजीद की, सिपाह यजीद की, फौजें यजीद की, और मिंबर पे सज्जाद खुतबा दे रहा है। जरूरत नहीं हो रही यजीद को बता सके ये तूने सही नहीं कहा। अल्लाह अकबर। हाँ, अब ये इधर खुतबा शुरू हुआ, देखोगे तो बात समझ आएगी वरना नहीं। और सामने शामी जो दरबार भरा पड़ा था, उनकी पता कैफियत क्या होती गई। सारे खाना मेरी आंखों में आके देखना, हैरत है। हमें क्या बताया गया था, ये क्या निकला। अब करने के लिए सज्जाद में अगर ये जुमला कराची वाला जुबान गेट पे खड़े हो तो गेट से भी बाहर खड़े हो, अगर इसकी मुझे पूरी कीमत मिलती मुझे दुख जरूर लगेगा और तो मैं दोबारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सज्जाद के बाद आना लोगों का खराबी मलखल में हत्ता कानून मैं उसको बेचा हूं जिसने तुम्हारी नाक पर तलवार मार मार के तुमसे ला इलाहा इल्लल्लाह करवाया। जिनकी बख्शी हुई खैरात पर तू इतरा के मुसलमान बना देता है। बल्कि ये एहसान अगर देखा जाए उमरान में जान नबी बादशाह अजमान बेटे अली की तलवार का है। यानी इस्लाम जहां जहां नजर आ रहा है, या तेरे रसूल की हदीस है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहना। माकामा वलस्तकामा दीनी इल्ला बिसैफ अली व बिमाल खदीजा कुबरा। फरमाया मेरे दीन की कमर सीधी नहीं हुई, मेरा दीन पांव पे खड़ा नहीं हो सका मगर दो चीजों से, या अली की तलवार से या खदीजा की दौलत से। नारे की बार बार सिफारिश यही मिल रही है कि मैं मिंबर छोड़ दूं। जिसने आसान लफ्ज़ों में बच्चों, जिसने मार मार के तुम्हें कलमे पढ़वाए। चक्कर यही था ना बड़े भाई, दिल से पढ़ने वाले थे ही थोड़े। मार का डर हो या लालच हो, उम्र थोड़ी होती है। हाँ, साल छोटी देर में लगा तुम्हें, ज्यादा तंग नहीं करना। और मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 बैअतें की। बैत के हवाले से उमरान एक फिक्रा हमारे रसूल ने भी बोला था, अगर हुक्म हो तो बोल दो। और तुम तो बहुत थोड़े हो, तुमसे बहुत बड़े मजमे में रसूल ने कहा था 1,30,000 बंदे में है, और कहा भी लक्को सहरा में था। और कायनात का अनोखा मिंबर बना के कहा, हाँ क्या कहा, सारी बात नहीं है ना जो मेरे इस मौजूद से मरबूत है।
वो जुमला तुम्हें याद दिला रहा हूं। तो मैं लोगो इन्नी बायातुल्लाह व बायानी अली, मैं बस तर्जुमा करूंगा, शरा मुझसे न मांगना, तो हर बात से मुझे भरोसा नहीं। फरमाते मैंने अल्लाह की बैत की और अली ने मेरी बैत की, तुम सारे अली की बैत करो। अब पता नहीं बेबदन की बैत कैसे हुई, बेजिस्म ने ली कैसे, बदन वाले ने की कैसे। मैं तो थोड़ा पढ़ा हुआ, मुझे तो इतना ही पता है बस, जो बैत लेने वाला होता है वो हाथ बढ़ाता है, बैत करने वाला हाथ पे हाथ रखता है और कहता है बेवतों का नफ्स मैंने अपनी जान मुझे बेच दी। जी मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 बैतें की, जिसने 2 हिजरतें की, जो 2 तलवारों से लड़ता था, जो 2 नेज़ाबदस्त होकर जंग करता था। मैं उसका बेटा हूं जो मखलूक के घर आया ही नहीं। यार तमाशाई कह रहे हैं और सारी बात कर रहे हैं। ये अली का मिजाज है और कायनात में कोई पहला बंदा देखा है मैंने, पहला भी और आखिरी भी है बंदा, आता अल्लाह के घर में है। मखलूक के घर पसंद नहीं करता। फिर जो इतना नाजुक मिजाज हो, जो आने के लिए अल्लाह से कम घर पसंद न करे, वो तेरे दिल में उतर आया है। अल्लाह अल्लाह समझ में आ रही बात नहीं? तो फिर तुझे क्या करना चाहिए ये तो खुद सोचना। सर उठाना, जिसने वहां अल्लाह के घर आके रसूल की रिसालत की गवाही दी, मैं उसका बेटा हूं। तो वक्त थोड़ा रह गया है और बात भी सामने आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भी बताऊंगा मैं, आज नहीं करूंगा। अगर तुम सलवार में पढ़ाते तो पूरी बात सुनाता, अब पूरी नहीं। अमरान ने कह दिया, एक कहने लगा हूं। जब ये तेरा जबकि रात को बीबी आई थी खुदा के घर में, और सुना ये है कि दरवाजे से नहीं आई थी, और ये कोई हादसा नहीं था कराची वालों, उसकी और इनकी आपस में तयशुदा बात थी कि देख बीबी दरवाजे से नहीं जाना, चाबी है तेरे शौहर के पास। अगर चाबी लगा के गई अली के मुनकर बकवास करेंगे, चाबी के बारे में थे, ताला खोल के बच्चा पैदा करा दिया। नहीं, मैं दीवार फाड़ूंगा ताकि अली के मुनकर समझ जाए हादसा नहीं मैंने बुलाया है।
अब सरकार अबू तालिब घर में बैठे हैं, लोगों ने जाकर बताया भी खुदा की कसम बड़ी बड़ी किताब है तो सरकार बुरा हवा क्या हो गया? तो क्या हुआ? आपके हरम की आमद हुई, दीवार काबा के साथ मस किया, दीवार फटी भी अंदर चली गई, दीवार मिल गई, हथौड़े मारते हैं ताला टूटता नहीं। जनाब अबू तालिब मुतमईन, ये इत्मीनान बताता है कि तयशुदा मामला है। हाँ, और बस एक बात, बाकी तुम्हारी किसी मजलिस में याद दिलाना, पूरी बात करूंगा। 16 बजे को 13 की रात की गई, 13 का दिन गुजरा, 14 रात, 14 का दिन, 15वीं रात, 15 का दिन, 16वीं रात, 16 बजे हो गई। जिब्रील आया, तेरे रसूल के कदम लेके कहने लगा, अल्लाह सलाम के बाद बोल रहा है, तुझसे ज्यादा अली के मिजाज किससे शनाशाई किसकी है? मैंने अपने घर भेजना था, भेज दिया। अब अगर क़यामत तक तू लेने नहीं जाएगा, अली बाहर आने वाला नहीं। रसूल ने जो हथौड़ों से नहीं टूट रहा था, रसूल के कदमों में गिर पड़ा। राह ने नबूवत में बोलते हुए कुरान को उठाया। बात इतना हुजूम था, सुई जमीन पे नहीं जाती थी। हाँ, चौथा दिन हो गया है, जंगल की आगे तरफ दी, सीधे अबू तालिब के पास तशरीफ लाए रसूल। जजान अनपा अहम को भी, तुम इसका ज्यादा हकदार है, संभाल। अब बेटे को हाथों पे लेके अबू तालिब ने एक बात की थी, सुना दूं? दीवाने अबू तालिब में मौजूद है ये अशार। अशार 4 है, मैं यहां सिर्फ एक तो मैं सुनाने लगा, वो भी फरमाइश पर। बेटे के पेशानी चूम के अबू तालिब पता नहीं ये बच्चा क्या है, या मैंने अंकल नजी उसके लिए पढ़ा है, या इसके लिए अबू तालिब पढ़ रहा है, यानी या अर्शी अली के लिए, या फर्जी अली के लिए, या अल्लाह अली के लिए, या बंदा अली के लिए। अंकल नजी फरदन इलाहु इलाहु व नतक़ हक़्क़न बिल जवाब शायरी शायरा। दीवाने अबू तालिब में शेर मोहम्मद शायर काट रहेगा, तर्जुमे में खयानत करूंगा, ये सजाए मौत का मुस्तहक समझना। फरमाया तू ही तो वो है जिसकी वलायत अल्लाह ने वाजिब की है। बड़ी मेहरबानी, नवाजी, शुक्रिया, मैं ममनून हूं आपका, लेकिन दावत फिक्र भी गए भाई। अभी कदीर में 33 बरस देर है, अभी कदीर आई नहीं, परानों का मिंबर लगा नहीं, यदूरा उठा नहीं, मक्को का मौला बोला नहीं, इसको किसने बता दिया इसकी वलायत वाजिब है? अब अगर नाराज न हो मेरे सामने तो यहाँ एक बात कह दूं, नाराज हो तो फिर नहीं कहता, कह दूं जिसकी विलायत का इकरार अली के बाबा का माफ न हो, बाजारी माओ को बच्चों को कैसे माफ करें? यजीद ने देखा कि बात रसूल से निकल के अली के शहर में पहुंच गई है। यार मैं क्या गया था, थके हुए जब देखा कि बात अली की तरफ मुड़ रही है और ये शाम है, इन सारे अली वाले ही ना हो जाए, पता नहीं कितने कोनों की तरफ कराची वालों यजीद ने इशारा किया, ओए अजान, ओए अजान, ओए अजान, ओए अजान। चारों तरफ अजान शुरू हो गई।
कातिब तकदीर ने लिख लिया कि इनके जिक्र को रोका ही अजान के बाहर नहीं जाता। अल्लाह अकबर का सज्जाद ने खुतबा रोक के कहा अशहद वो अकबर में नहीं यूसुफ मैं गवाही देता हूँ वो बस से बड़ा है। उसने कहा अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सज्जाद ने कहा शाहिद बिही लाहमी व दमी व जल्दी व बशराया व शारी व मौफी व उरूकी व आसाबी। तो मैं मेरा चमड़ा मेरी जिल्द मेरा गोश्त मेरा खून मेरी हड्डियां मेरे आसाब मेरी रगें मेरे बाल गवाही देते हैं वो एक है। बस तुम्हारी सोच से पहले मिंबर में खाली करने चला हूं। फिर मौजूद के मुंह से निकला अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सज्जाद ने यजीद की तरफ बिना तशबीह देखा। यजीद हाज़ा जद्दी हम जद्दों का जिसकी रिसालत की गवाही देवा रहा है तेरा नाना है या मेरा नाना है। यजीद का चेहरा जर्द हो गया रंग फीका पड़ गया सर झुका के कहता है बल हो जद्दो नहीं नाना तो तेरा है। बस कराची वालों ये कहना था चीख निकल गई सज्जाद की तो मैं अगर मेरा नाना है लेमा कतल तनी फिल अस्मा फिर तूने मुझे बाजारों में कातिल क्यों करवाया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाँ कोई कभी कभी मसाइल नहीं पढ़ना मैंने दो के दो फिक्रे कहने हैं और इस यकीन के साथ कहने हैं कि जिस सीने में गोश्त है उसकी आंख वुजू कर लेगी यहां भी और जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा तब भी। सज्जाद ने यही जुमले 40 हिजरी में बड़े अली से कहे थे जब तेरा मौला अली दुनिया से जाने लगा था ना। पढ़ किताबें तहकीक करना उलमा से पूछना। सबसे अली ने विदा कर लिया फिर हुसैन की तरफ देख के फरमाया मेरा सज्जाद कहाँ है। बचपन था हुसैन ने रो के कहा आपकी 4 भाई का पैर पकड़ के रो रहा है। बेटा मैं नहीं उठ सकता इसे उठा के मेरे सीने पे लिटा। तेरी समझ में आ गया कि यही फिक्र ही रोने के लिए काफी है। सीने पे लिटाया हमेशा या औलाद का मुंह चूमता था अभी या बेटियों के साथ सज्जाद की आंखें चूमी। अब अल्लाह जाने यार मेरे सामने काम क्या है मैं नहीं जानता। आंखें चूम के सैयद वैसे में जो नंगे सर बैठ की चीख मार के रोने वालों अभी मैं एक फिक्रा बोला जिसने बचपन के सज्जाद को ज़बह किए हुए परिंदे की तरह तड़पा दिया। अली ने कहा फदे तो बेअैन तरह दमादी लड़ाया मैं कुर्बान जाऊं और आंखों पर जो मेरी बेटियों को सर नंगे देखेंगी जो मेरी बेटियों को बाजारों में बेरीदार देखे। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाँ बस मेरे देखना छोड़ने लगा हुआ है मैं और आंखों में सज के जाऊं जिन्होंने मेरी बेटियों को बेरीदार देखना है। तड़प गया सज्जाद का बाबा जी इंसाफ कर मेरे बाबा हुसैन का एक मकसद है मेरे बाबा ने एक दफा कत्ल होना है। मैंने 36 शहरों में हर बाजार में हर मोड़ पर हर चौक पर कत्ल होना है। मैंने शराबियों के दरबार में कत्ल होना है। काश बाबा अली में करबला में 1000 दफा कत्ल हो जाता अपनी फुफियों को बेरिदा न देखता। मैं बाजार शाम में मैंने को बेरिदा न देखता शाहरुख खाना बेरिदा देखना बस मेरा बेटा खत्म करने लगा तो
तुम खुश नसीब हो जवानों बर्बाद के रात पहले देख रहे हो। सज्जाद का जनाजा पड़ा रहा था मदीने में, और मदीने के मुसलमानों के इंतजार में रहा। कौन है जो नबी के बेटे का जनाजा पड़े? कौन है जो बीमार करबला का जनाजा पड़े? हाय मेरा बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। हाय सितम होता है। बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। जख्म लगते कभी आग ले पड़ जाते हैं। खून के आंसू कभी आंखों में भर आते हैं। आह करते हैं तो दिलों की, आह करते हैं तो दिलों की सजा पाते हैं। बेड़ी रोती है कभी तो गरा रोता है। और बोले में फलक गुल्म ये देखा है कहीं। पावर है सफर झुलती माए बहने है रसन बस्ता। माए बहने है रसन बस्ता। रिदाएं भी नहीं। बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। गए में जिसने गुड़की बिना खाई थी कभी बचपन में। हमें तुझे खाता है वही करो। दुल्ले खाता है वही करो। बला के बन में बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। भैया अंधेरे से मुझे लगे
आता है एक बच्ची के तड़पने की, एक बच्ची के तड़पने की सदा सुन सुन कर बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। और आप गाए हमें तारीख ये बतलाती है, हर मुसाफिर को हर एक गाँव पे तड़पाती है। शाम की राहों से अब तक ये, शाम की राहों से अब तक ये सदाती है। बेड़ी रोती है कभी तो के गरा रोता है। शाम दा सफर